आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच में बैकड्रॉप सीन्स आप कैसे बना सकते हैं। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इससे पहले कुछ वीडियोस में हम इसका एक तारुफ जान चुके हैं। ये इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। इसके ज़रिए आप मुख्तलिफ एनिमेशंस बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। अब ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है इसे स्टेज एरिया कहा जाता है, जहाँ पे हम अपनी एनिमेशन या कोई गेम बनाते हैं। लेकिन इस गेम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बैकग्राउंड है इसे कैसे डिज़ाइन किया जाता है उसे हम सीखेंगे। इस बैकग्राउंड को बैकड्रॉप भी कहा जाता है। तो बैकड्रॉप के लिए बिल्कुल राइट कॉर्नर पे स्क्रैच के आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, चूज अ बैकड्रॉप। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के बैकड्रॉप आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसमें से किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल होगा। उसके साथ ही यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं। आप किसी भी एक कैटेगरी में जाके अपनी मर्जी का बैकड्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल बैकड्रॉप ऐड करने का तरीका ये है कि आप किसी भी एक बैकड्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ये बैकग्राउंड के तौर पे आ चुका है। ये जो स्प्राइट आपको नजर आ रहा है कैट, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो हमने बैकड्रॉप यहाँ पे इंसर्ट किया है ये तो बिल्ट इन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर आप खुद से अपना कोई बैकग्राउंड डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे पेंट के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपके सामने यहाँ पे बैकड्रॉप की एक स्मॉल सी एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आप डिज़ाइन कर पाएंगे अपने इस बैकग्राउंड को। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ टूल्स नज़र आ रहे हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है सेलेक्ट का टूल सिर्फ इस्तेमाल होता है जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसे सेलेक्ट करने के लिए। उसके नीचे जो टूल है वो है रीशेप का। जब आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे तो उसको रीशेप किया जा सकता है इस टूल के ज़रिए। फिर है ब्रश का टूल, जिससे अगर आपने कुछ ड्रॉ करना हो तो आप इसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है रेजर। इसी तरह जो नेक्स्ट टूल है वो है फिल। अगर आपने कहीं पे कोई कलर फिल करना है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपके पास जो अगला टूल है वो है टेक्स्ट का। आपने कहीं पे कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है वो इसके जरिए कर पाएंगे। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइन की। अगर आपने कहीं पे लाइन ड्रॉ करनी है तो उस लाइन टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे सर्कल की और ट्राइंगल की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करता हूँ और रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये देखें ये आपके यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा और जो भी उसका इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। इस रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया है इसका कलर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका कलर यहाँ पे चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हम एक और रेक्टेंगल ऐड करते हैं। तो ये देखें एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ऐड हो गया है, लेकिन इसका कलर हम इस बारी थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। तो देखें एक तरह से अब आपको यहाँ पे आपका बनाया हुआ बैकग्राउंड नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तब आप यहाँ से कोई सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और हम यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं। ये देखें हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया। और अब आप इस शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रीशेप का, जहाँ पे आप रीशेप से मुराद ये है कि आप इसकी देखें यहाँ से शेप को अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो आपको ये वाली शेप नज़र आ रही है इसको भी अगर आप रीशेप करना चाहें तो यहाँ से, सॉरी ये हमने नीचे वाली शेप सेलेक्ट करनी थी
और इसको हमने रीशेप करना है, तो ये यहाँ से रीशेप हो जाएगी। तो यहाँ पे इस रीशेप टूल की मदद से आप वो कर सकते हैं। उसके साथ ही अब देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ का ऑप्शन मौजूद है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें, ये हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ किया है। और अब इस ड्रॉ को करने के बाद आप इसके अंदर फिल करना चाहें कलर, तो आप फिल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मुख्तलिफ टूल्स हैं जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस करके खुद अपना एक बना सकते हैं बैकग्राउंड। अब आप देखें कि इसमें जो हमारा एक सीन क्रिएट हो रहा है कि हमने एक तरह से यहाँ पे ग्रास क्रिएट की है और ऊपर एक स्काई बनाया है, और इसके बैक पे यहाँ पे एक स्टोन मौजूद है, और थोड़ा सा आगे चल के ये जो कैट है इसके सामने यहाँ पे वाटर आ रहा है, पानी मौजूद है। तो ये हमने खुद से एक अपना एक डिज़ाइनिंग की है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से खुद से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वापस हम आते हैं अपने कोड की तरफ, और ये हमारा हमने सीख लिया बैकड्रॉप, बिल्ट इन बैकड्रॉप कैसे डालते हैं, आप खुद कैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है अपलोड बैकड्रॉप का। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो कोई भी एक ऐसा इमेज जो कि आपने खुद कैप्चर किया हुआ है या आपने खुद खींचा है और आप उसे यहाँ पे शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस इमेज के ऊपर ओपन पे आएंगे। तो देखें, अब ये इमेज बैकड्रॉप के तौर पे यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी मर्जी की एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शंस थे बैकड्रॉप के हवाले से जो कि अब हमने डिस्कस किए हैं। बैकड्रॉप इमेज के अलावा यहाँ पे तमाम ऑप्शंस देख लेते हैं। एक और यहाँ पे है सरप्राइज का। इसके ऊपर अब अगर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रैच रैंडमली कोई भी एक बैकग्राउंड आपकी एनिमेशन या आपकी गेम के लिए सेलेक्ट कर लेगा। अब देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक खुद का एक रैंडम सेलेक्टेड बैकग्राउंड है जो कि स्क्रैच ने सेलेक्ट किया है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो अगर आपको दुश्वारी पेश आ रही है बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के हवाले से, तब आप यहाँ पे जाके सरप्राइज कोई भी एक बैकड्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है, वो ये है कि बैकड्रॉप सीन्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं स्क्रैच में।